ये मैं सुबह सुबह बाल कटाने आ गया और ये सत्यन भाई हमारे बाल काटते हैं, बहुत बढ़िया बाल काटते हैं। बाल कटवा के फिर नहा धो के फिर निकलूँगा। देखो तो हम लोग कार में बैठ गए हैं, अब जाने लग रहे हैं एयरपोर्ट गोवा के लिए। ये अब फ्लाईओवर के ऊपर हम आ चुके हैं और फ्लाईओवर से उतरने के बाद अब 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फिर चेक इन करेंगे एयरपोर्ट पहुंच के, और प्लेन थोड़ा सा डिलेड बता रहा है, देखते हैं। तो ये अब चेक इन के लाइन में लगे हुए हैं। इलाहाबाद में इतनी लंबी लाइन देखी नहीं। तो ये हमारी फ़्लाइट डिलेड बता रही है, हाफ एन आवर। ये भीड़ देखो भाई, लाइन चेक इन के लिए। ये जो अब मैं दिखा रहा हूँ दीवार पे जो ये पोस्टर बना हुआ है, ये वो चीज़ दिखा रहा है जो इलाहाबाद से वर्ल्ड का पहला एयर मेल सर्विस शुरू हुआ था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने के लिए। इलाहाबाद वालों को ये जानना चाहिए कि पहला मेल सर्विस यहीं से शुरू हुआ था। तो ये अब चेक इन हो चुका है, सिक्योरिटी भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे टॉयलेट आया हूँ, थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेते हैं और उसके बाद बैठते हैं आराम। हमारा फ़्लाइट 6938 है जो कि डिलेड बता रहा है। गेट नंबर तो दिखा दिया है, गेट नंबर 1 है, पर डिलेड दिखा रहा है 14:25 डिलेड। अभी 14 था, फिर 14:25 हो गया। अब ये धीरे धीरे और डिले करेगा। तो क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिलेड है तो इसीलिए एयरपोर्ट वाले ये पकड़ा के गए हैं सबको एक एक। इसमें कुछ बिस्किट, चॉकलेट, ये सब है। और ये फ़्लाइट डिलेड है तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने लग रहा हूँ। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं और यहाँ पे खाने पीने का मिल रहा है। यहाँ से अभी हम लोगों ने डोसा खाया। और ये पतंजलि की दुकान है। ये कुछ छोटा मोटा ज्वेलरी, और उधर भी कुछ शॉप है। इधर सभी लोग बैठे हुए हैं, सब अपना अपना फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। ये कुछ छोटा मोटा शॉल वॉल और कुछ ज्वेलरी आइटम, ये सब यहाँ पे मिलने लग रहा है। ये भी एक दुकान है। और ये किड्स जोन, ये बच्चे यहाँ पे झूला झूल सकते हैं। तो ये हम प्लेन में बैठ चुके हैं, अब प्लेन चलने का इंतज़ार है। बस थोड़ी देर में प्लेन चलेगी, फिर हम भी चलेंगे।
और ये प्लेन अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धरती छोड़ के आसमान में, और हम धीरे धीरे अब बम्बई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बॉम्बे पहुंचेंगे, वहाँ टर्मिनल 2 में, फिर वहाँ से टर्मिनल 1 जाएंगे और वहाँ से फिर दूसरी फ़्लाइट लेके हम गोवा जाएंगे। तो अभी ऑलमोस्ट हम ऊपर आ चुके हैं। और अब प्लेन चलने के बाद हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा सो गए थे। हाँ, ये बात अलग है कि सोते सोते मैं वीडियो कैसे ले रहा हूँ, पर हम दोनों ही थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और अब हम अपने घर से खाना लेके चले थे, तो वही खाना खाने लगे, रोटी सब्ज़ी पराठा सब्ज़ी। तो प्लेन में खाना लेके चलो तो बड़ा मज़ा आता है खाने में, तो वही खाने लगे हम। प्लेन की खिड़की से बादलों का नज़ारा देखते हुए, आसमान नीला आसमान और एकदम बर्फ़ जैसे, रुई जैसे बादल, बहुत बढ़िया नज़ारा देखते हुए हम लोग जा रहे थे आगे। और प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आसमान में उड़ रहा था। और अब प्लेन उतरने लगा, बम्बई पहुंच गए थे हम लोग। और ये बम्बई शहर नीचे दिख रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और बम्बई का स्काई लाइन दिख रहा है। और अब थोड़ी देर में हम लैंड कर जाएंगे और उसके बाद टर्मिनल 2 से निकल के टर्मिनल 1 जाएंगे और वहाँ से दूसरी फ़्लाइट लेके हम गोवा जाएंगे। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा बम्बई शहर दिखाई देने लगा है, काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम, और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पूरा शहर एकदम नीचे, हमारे प्लेन के नीचे बसा हुआ है। प्लेन धीरे 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 नीचे उतरता जा रहा है और अब थोड़ी देर में हम लैंड कर जाएंगे। ये रनवे पे प्लेन टच कर गया। अब ये प्लेन रनवे पे चल रही है। रनवे पे धीरे धीरे दौड़ते 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 स्पीड धीमी होके प्लेन रुकेगा, फिर एरो ब्रिज लगाएंगे, फिर हम लोग उतर जाएंगे। अभी टाइम लगेगा, अभी रनवे पे ही चलेगा थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ा धीमा होगा, फिर रुकेगा, फिर थोड़ा आगे पीछे करेगा, और उसके बाद एरो ब्रिज लगने में टाइम लगता है, फिर दरवाज़ा खोलने में टाइम लगाते हैं ये लोग, और उसके बाद सामान लेके निकलने में और ही ज़्यादा टाइम लगता है। सबको हड़बड़ी रहती है उस समय निकलने की, और वो लोग एक तो काफ़ी देर बिठाए रहते हैं, बोलते हैं अभी बैठे रहिए, अभी मत उतरिए। और उसके बाद जब अलाउ करते भी हैं तो सब भीड़ लग जाती है, सामान उतारना और उसके बाद अपना अपना सामान लेके चलना। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लाइन धीरे धीरे उतरती है। तो ये बम्बई एयरपोर्ट के कुछ और नज़ारे यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ प्लेन्स के नज़ारे भी दिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ बड़े बड़े प्लेन्स लगे हुए हैं, दूसरे दूसरे एयरलाइंस के प्लेन्स लगे हुए हैं। ये पूरा बम्बई के एयरपोर्ट में दिखा रहा हूँ प्लेन से बैठ के। प्लेन जब तक रुक नहीं रही है तब तक थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक प्लेन खड़ी है बहुत बड़ी सी। और ये सामने क्या शानदार प्लेन खड़ा है, देखो भाई, एमिरेट्स का प्लेन है, एकदम बढ़िया बड़ा, एकदम फुल सॉलिड दिखाई दे रहा है।
और ये प्लेन चलने लग रही है, ये मुड़ भी रही है। बढ़िया नज़ारा है, बढ़िया प्लेन दिखाई दे रहा है। उड़ी दिया। तो ये हम लोग मुंबई लैंड कर चुके हैं और अब एरो ब्रिज से जा रहे हैं। ये है मुंबई का एयरपोर्ट। अब हम लोग को जाना है यहाँ से, ये T2 है, T1 जाना है और वहाँ से हम लोग को गोवा की फ़्लाइट पकड़नी है। तो ये अब हम लोग गोल्फ कार्ट में बैठ गए, गोल्फ कार्ट में बैठ के जाने लग रहे हैं P4 और वहाँ से शटल पकड़ के T1। ये हम लोग जैसे ही प्लेन से उतरे वैसे ही हम लोग को ये गोल्फ कार्ट मिल गया यहाँ पे। तो इसी में हमने तो पहले सोचा था हम पैदल चले जाएंगे, पर फिर सोचा कि चलो एक साथ ही रहेंगे, फिर आगे पीछे हो जाएंगे, फिर कौन कहाँ पहुँचेगा। तो इस वजह से मैं गोल्फ कार्ट में ही मैं भी बैठ गया। तो ये बम्बई एयरपोर्ट, अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, गोल्फ कार्ट से उतर चुके हैं और उतर के अब यहाँ का ये नज़ारा है। सुंदर एयरपोर्ट है, यहाँ पानी चल रहा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये हम लोग को जाना है P4
ये इलाहाबाद एयरपोर्ट के मुकाबले बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत अच्छा सब दुकानें हैं। वहाँ इलाहाबाद में तो 2-4 दुकानें होती हैं, ये तो पूरा मॉल लग रहा है। हल्दीराम, पार्कोस, तो अब P4 की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये अच्छी सी शॉप लग रही है, कोको कार्ट। उधर भी काफ़ी शॉप्स हैं। अब हम लोग को देखना है P4 के लिए कहाँ से निकलना है। इधर पूछते हैं। तो इधर ही से निकलते हैं पूछते हुए। ये इधर काउंटर है, यहाँ पूछते हैं कि भाई P4 के लिए कहाँ से जाना है। सामने लिफ्ट मिलेगा, एक ओवर डाउन या यहाँ पे जाइए, ये सीधा P4 ही जाएगा। ये वाला लिफ्ट? अच्छा, यहाँ से नीचे जाइए, हाँ। बाहर निकलेंगे P4 ही जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये वाला लिफ्ट बता रहे हैं, तो इस लिफ्ट से जाना है P4। उधर भी लिफ्ट है पर ये लिफ्ट कह रहे हैं डायरेक्ट P4 पे पहुंचा देंगे। वैसे तो एस्केलेटर भी है पर वो कह रहे हैं कि लिफ्ट से ही चले जाओ। ये लिफ्ट आ गई, अब ये P4 पे जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ले जा। अरे दवा नीचे। P4 कहाँ है? तो ये हम लोग नीचे चले आए P4 की तरफ। अब यहाँ पे पूछते हैं। तो हम लोग सही आए हैं, ये P4 इधर ही से निकलना है। फिर हम लोग शटल बस लेके टर्मिनल 1 जाएंगे। यहाँ तो एकदम खाली पड़ा है, एकदम खाली। मुंबई का एयरपोर्ट इतना खाली कैसे पड़ा है? तो अब हम लोग मुंबई में असली मुंबई के क्लाइमेट में निकले हैं। बहुत गर्मी है। अभी तक तो प्लेन में इलाहाबाद से आए थे, ठंडा था और प्लेन में समझ में नहीं आ रहा था। और प्लेन के अंदर से जब निकले तो अभी तक भी नहीं समझ में आया था, पर अब समझ में आ रहा है कि मुंबई में ठंडा नहीं है, गर्म है। अब देखते हैं शटल कहाँ से मिले। शटल बस के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और ये है पीछे का नज़ारा मुंबई एयरपोर्ट, और हम खड़े हुए हैं। और ये है P4 जोन 4। तो ये हम लोग सोच रहे हैं कैब कर लें। 947 रुपीज़ बता रहे हैं कैब का। अब देखते हैं क्या। पंखा देखो भाई कितना बड़ा। तो ये हमारी कार, इसी से हम जा रहे हैं। अब शटल बस का इंतज़ार नहीं करेंगे क्योंकि पता नहीं कब आएगी, कब भरेगी और कितना टाइम लगेगा, इसलिए अब इसी में बैठ के हम चले जाएंगे। तो शटल बस का इंतज़ार नहीं किया हमने। हम जो है ये टैक्सी लेके हम T1 जा रहे हैं अब, क्योंकि हमारी 7 बजे की फ़्लाइट है और शटल बस पता नहीं कितने बजे आएगा, नहीं आएगा। फिर वो भरेगा तब जाएगा। पर टैक्सी बहुत महंगा है यहाँ पे। वो बता रहे हैं कि ऐप से चलता है और 15 मिनट का सफ़र 947 रुपीज़ लग रहा है। तो यहाँ से T2 से T1 5 किलोमीटर का सफ़र है, 15 मिनट का सफ़र है और 947 रुपीज़ लग रहा है इसमें। तो बहुत महंगा है। हेलो।
आसमान का कलर बहुत अच्छा हो रहा है। शाम का समय है, वैसे तो 5:30 बज गए हैं, पर क्योंकि मुंबई है, वेस्ट है, इस वजह से अभी भी सूरज आसमान में चढ़ा हुआ है। सड़क कितना चमक रहा है, जैसे एकदम जीप से चाट रखा है, इतना साफ सड़क। अब ये मुंबई का ट्रैफिक देखो भाई। तो आपका क्या नाम है? जावेद। जावेद। तो ये जावेद है, ये इलाहाबाद बात में पता चला यूपी के हैं और इलाहाबाद के ही हैं। ये रहने वाले प्रतापगढ़ के हैं, पर अभी इलाहाबाद में रहते हैं और अभी तो मुंबई में टैक्सी चलाते हैं। तो ये हम आ गए T1 जावेद भाई की गाड़ी में। तो ये हम T1 में पहुंच गए हैं। अब ये लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ भी वही पंखा, और अब यहाँ से हमारी गोवा की फ़्लाइट। ये इधर का भी नज़ारा ये है, दिखा देता हूँ। और ये है शटल बस, यही हम लोग को लेना था। सामने एक तो खड़ी है। तो हम अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से स्कैन कराते हुए, अरे स्कैन करा लो ना, बात ही खत्म हो जाएगी ना भी। तो ये T1 का एयरपोर्ट है, मतलब एयरपोर्ट का T1 है, मुंबई एयरपोर्ट का T1। अब यहाँ थोड़ा पूछते हैं कहाँ जाना है, किधर जाना। हमारा गेट 13 है। अब गेट 13 की तरफ हम जा रहे हैं। गेट 13 उधर है, उधर ही हमको जाना है सामने। गेट 21 to 31 ऊपर जाना है, और ये 9 to 20 इस तरफ जाना है। ये यहाँ पे सजा हुआ है, पेंटिंग लगा हुआ है और फूल है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो हमारा सिक्योरिटी हो चुका है और अब हम यहाँ पे बैठे हैं। सिक्योरिटी के बाद गेट 13 से हमारा फ्लाइट चलेगा, डिपार्चर है। कैफ़े कॉफ़ी डे सामने। तो खा पी लिए T1 में आकर के। अब थोड़ा सा ये टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं, हाथ मुंह धोने। अब देखते हैं थोड़ा अगर कहीं से कॉफ़ी मिले। यहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ ये सब, पर ट्रैवलिंग में आके थोड़ा सा ये सब पी लेता हूँ। चलो पूछते हैं। कैन आई हैव 2 कैपेचिनो प्लीज? ओके, कैपेचिनो उधर बता रहे हैं, तो कैपेचिनो 2 बनवा के लेके चलेंगे। कैन आई हैव 2 कैपेचिनो प्लीज? थैंक यू। तो ये कुछ यहाँ पे ये पेस्ट्री और बर्गर ये सब रखा हुआ है।
ये 2 कैपुचिनो ऑर्डर कर दिया है, ले रहे भाई। और ये पानी ले लिया क्योंकि पानी लेके चले नहीं थे, तो अभी प्लेन में तो 2 पानी लेके 2 गिलास पी लिया था, कनेक्टिंग फ़्लाइट में भी पानी नहीं है तो एक ये पानी ले लिया। बता रहा था कि वैसे तो मैं घर का छोड़ के मैं कहीं बाहर खाता ही नहीं हूँ, पर अब बाहर ट्रैवलिंग में आके फिर खाना पड़ता है, थोड़ा सा शेड्यूल अपना जो नियम है थोड़ा तोड़ना पड़ता है, तो इस वजह से ये कॉफ़ी शॉप में आ गया कॉफ़ी लेने के लिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रैवलिंग में भी जितना हो सके शेड्यूल को मेंटेन रखूँ अपना खाने पीने का, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो टूटता ही है। बाहर का खाना ज़्यादा तेल है, घी है, तो थोड़ा बहुत तो शेड्यूल टूटता ही है, तो वही है बस। तो ये मैं आके बैठ गया यहाँ पे, और ये हमारी कॉफ़ी, ये सीढ़ियों पे ही बैठे हुए हैं। ये हमारी बोर्डिंग लाइन है। अभी हम कॉफ़ी ख़त्म करके फिर सीढ़ियों से उठ के हम अपनी बोर्डिंग लाइन पकड़ेंगे। अभी लोग चढ़ जाएं ऊपर। हम लोग का कॉल वैसे भी लास्ट में आएगा क्योंकि 2ABCD है। तो ये है हमारी लाइन। ये स्पाइस जेट का प्लेन खड़ा है। ये छोटा बच्चा खड़ा है, इसको पकड़ करके किसी से बात कर रहा है। ऊपर मैकडॉनल्ड्स, ये एयरपोर्ट में एक बुक शॉप है। अभी हम लोग जब प्लेन से उतर रहे थे, इलाहाबाद से बम्बई वाला प्लेन, तो उतरते समय 2 लोगों का झगड़ा हो गया है ना। खूब झगड़ा करने लगे 2 लोग, मज़ा आ रहा था। अंग्रेजी में जो यंग वाला लड़का था, कहा था अपना रुतबा अपने ऑफिस में दिखाइए, यहाँ कुछ नहीं होगा आपका। तो कहते हैं कंप्लेन इट टू द पुलिस। मेरा जाइए बिल्कुल कंप्लेन करिए, मैं कह रहा हूँ कि आप जाके मेरी कंप्लेन करिए। रोड़ा हो गया, रोड़ा। आपका बहुत ईगो है और आप ऑफिस में अपना वो चलाया करिए, यहाँ नहीं। तो वहाँ पे 2 लोगों में रोड़ा हो गया। फिर 2 कबूतर आ गए। तो अब हम लोग लाइन में लग गए हैं। हम लोग लास्ट हैं, और लास्ट बोर्ड करना भी अपना एक आर्ट है, एक कला है कि कैसे हम लाइन में नहीं लगेंगे और स्मार्टली सबसे पीछे, सबसे लास्ट हम बोर्डिंग करेंगे। तो ये ट्रैवल आर्ट है। तो ये अब बस में हम चढ़ने वाले हैं, और ये चढ़ गए। रात का समय है और बॉम्बे टू गोवा फ्लाइट में हम बैठ चुके हैं। अंधेरा है प्लेन के अंदर, इसलिए मैं बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा हूँ। और अब गोवा पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। हम अभी गोवा पहुँच गए हैं, अभी उतरे हैं, और ये अब एरो ब्रिज से जा रहे हैं। ये है गोवा का एयरपोर्ट, और ये
एरो ब्रिज। एयरपोर्ट तो खाली सा ही है, कोई भीड़ भाड़ लोग दिखाई नहीं पड़ रहे। और एयरपोर्ट एकदम साफ सुथरा, फर्श एकदम मानो जीभ से चाट के रखा है। तो अब हमारी टैक्सी बुक है, सलीम भाई आएंगे हमको लेने के लिए। और सुबह हम लोग चले थे इलाहाबाद से, और इलाहाबाद से चल के बॉम्बे टर्मिनल 2 में हम उतरे थे। फिर वहाँ से टर्मिनल 1 में आए, एक टैक्सी लेके, जावेद भाई का टैक्सी, वो मैंने दिखाया ही है। और टर्मिनल 1 से फिर प्लेन लेके हम लोग, ये 50 मिनट का फ़्लाइट था, 50 मिनट में करीब पहुंच गए हम लोग। और हम लोग अब गोवा पहुंच गए हैं। तो अब बस सामान लेना है और सलीम भाई को फ़ोन करना है, सलीम भाई आ जाएंगे और हम लोग चलेंगे फिर। खाली सा ही एयरपोर्ट है। मैंने सोचा था यहाँ निकल के थोड़ा भीड़ भाड़ दिखेगा, पर यहाँ भी भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। अब ये है बैगेज बेल्ट 2, ये 1 है, वो उधर 2 है। तो 2 में आएगा अपना सामान। अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ है, काफ़ी जल्दी आ गए। हम लोग का सामने ही सीट था, 2C 2D था। तो जैसे ही प्लेन रुका, दरवाज़ा खुला, हम लोग तुरंत ही करीब उतर आए। और इसीलिए अभी तक ये बैगेज बेल्ट चला भी नहीं है, इतना जल्दी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। चलो अब बैगेज का इंतज़ार करते हैं। एकदम खाली एयरपोर्ट, ये आप लोग देख सकते हैं, एकदम खाली, कोई भीड़ भाड़ है ही नहीं। ये बैगेज बेल्ट भी अभी रुका ही हुआ है। अभी एक भी बैगेज इसमें लोड नहीं हुआ है। बैगेज बेल्ट 2 ये है जहां अपना सामान आएगा। ये कुछ शॉप्स है यहाँ भी। ये गोवा का कोई बीच बना हुआ है। गोवा जिसके लिए जाना जाता है, बीचेस के लिए। अब ये बैगेज बेल्ट चल पड़ा है, इसका मतलब अब सामान वो आ रहा है। सामान वो एक तो अपना ही आ रहा है, उसको भाई जल्दी से पकड़ लें। नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये मुझे लगा ये है भाई अपना। तो ये एक सामान तो आ गया, सामान आ गया अपना। अभी 2 और आना है। चलते रहो। तो ये सामान हम लोगों ने ले लिया, ये ट्रॉली में। और अब हम लोग बस निकल रहे हैं। ये गोवा एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा है। इधर ही से हम लोग बाहर निकले हैं। ये और ये पिकअप पॉइंट 10 के सामने हम लोग खड़े हैं। एक्चुअली 9 के सामने खड़े हैं। ये है हमारा पिकअप पॉइंट। खैर 9, 10, 11, 12 सब सामने सामने ही है।
और हमारी गाड़ी आने वाली है, बस अब गाड़ी में बैठ के हम चले जाएंगे। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। सलीम भाई गाड़ी ले आए हैं, अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं, और अब हम लोग जाने लग रहे हैं अपने होटल की तरफ। बिल्कुल अंधेरा है और गोवा एयरपोर्ट में कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा है नहीं। चलो, अब कुछ अच्छा दिखेगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर होटल जाने के बाद ही। ये गोवा का चर्च, सुंदर सा। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन। अरे ठीक हैं? अरे इतना भीड़ भाड़ में मिठाई कौन ले जाता है? अरे शादी के घर में भैया मिठाई की दुकान पड़ेगी कोई सी? नहीं नहीं नहीं, तुमसे हम नहीं पूछ रहे। अरे अभी मिठाई शिठाई छोड़ दो भाई। देखता हूँ अगर आगे रहेगा। हाँ हो तो रोक दीजिएगा जरा। एक थी यहाँ पे। ये गोवा की सड़कें, गोवा की रौनक, गोवा की दुकानें। स्ट्रीट फूड। यहाँ से कुछ लेना है? तो ये हम आए हैं एक मिठाई की दुकान में, और यहाँ बता रहे हैं मिठाई बहुत महंगी है। आधा किलो मिल्क केक लिया 550 रुपये भाई। तो पंजाब सिंध मिठाई की दुकान से हमने आधा किलो मिल्क केक लिया, जो पड़ा 550। बहुत महंगा है भाई। अब फिर जाने लग रहे हैं। तो ये है हमारा होटल, यहाँ मोरजिम में हम आ गए हैं, और ये है रिसेप्शन। ये हम अंदर जा रहे हैं, हमारा सामान ऑलरेडी रखा हुआ है। ये आती भी तो रास्ते में क्या क्या होता ये तो कह रहे हैं कि और ये है काउंटर, रिसेप्शन। ये हमारा होटल, और यहीं कहीं हमारा कमरा है। 101 नंबर शायद है हमारे कमरे का, ढूंढते हैं कहाँ पे है। 105, 105, 101 इधर ही होगा। 104, 102 और ये 101, ये है अपना कमरा। ये है कमरा, ये हमारा सामान आ गया है, और अब इसको भगा के सोना है। बेड तो अच्छा है।